बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। बाढ़ की त्रासदी से बिहार के लगभग 20 जिले प्रभावित हो गए हैं। फिल वक्त लगभग 10 लाख लोग भी प्रभावित हैं इस बाढ़ के त्रासदी में। कई लोग जो हैं इस बाढ़ के लिए राहत कार्य, राहत सामग्री जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनसे जब बात होती है इस बाबत तो उनकी जो बोली है, उनकी जो बातें हैं वो बड़ा ही आश्चर्य में डाल देता है। दरअसल श्रवण कुमार हैं मंत्री बिहार सरकार के, उनसे बातचीत हुई, सवालात किए गए। बाढ़ के अगर बाबत कहें तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये आपदा है और आपदा जो परिस्थिति होती है उससे निपटना इतना आसान नहीं होता है। अगर हम बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की, तो एक जो बात सामने आई है वो ये है कि जब उनके शासनकाल में, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस वक्त जब बिहार में बाढ़ जैसी त्रासदी देखी गई थी तो उस समय स्पेशल पैकेज जो है 1000 करोड़ रुपए का, ये लालू प्रसाद ने राहत के लिए, बाढ़ राहत के लिए मंगवाया था स्पेशल। और खुद मनमोहन सिंह बिहार आए थे, ये बाढ़ की त्रासदी को खुद अपनी आंखों से देखा था, हवाई यात्रा भी किए थे और लालू प्रसाद यादव उस समय उनका साथ दे रहे थे। लेकिन फिल वक्त जो मंत्रालय है बिहार सरकार का, वो क्या कह रहा है वो आपने सुना ही, और अब हम जो कहना है उनका वो हम सुनवाते हैं आपको कि बिहार सरकार के मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। आपदा है और आपदा से निपटा जाता है। आपदा का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सरकार हमारी तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी इसका हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ पर बाढ़ में प्रभावित लोग हैं उनको कैसे राहत पहुंचाया जा सकता है और कैसे मदद किया जा सकता है, वो सारी चीजों का मॉनिटरिंग करते हैं। और नेपाल से पानी जब छोड़ा जाता है तो उसके कारण बिहार के अधिकांश हिस्से में नुकसान पहुंचता है। अभी एक नेपाल के बॉर्डर से बिहार के हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनसे अलग से लीजिएगा तो किस तरह से त्रासदी को लोग झेलते हैं। तो जो त्रासदी है उसका हम लोग मुकाबला करते हैं। और डबल इंजन की जहां तक बात आपने किया है, तो इस बार हम देने के लिए भारत सरकार ने बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी और बाढ़ से कि परमानेंट निदान के लिए भी कैसे हो सकता है उपाय, उसके लिए भी धनराशि भारत सरकार। तो चलिए अब सीधे हम चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल और वहां जाकर भी हम बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि अब बाढ़ को लेकर, यानी इस परिस्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जहन में क्या कुछ घूमड़ रहा है, क्या कहना चाहते हैं। आरजेडी में हमारे साथ प्रबुद्ध और मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी, इन्हीं से हम आज बातचीत कर रहे हैं। बाढ़ राहत के ऊपर जो है जदयू के मंत्री कह रहे हैं कि ये तो आपदा है, कभी भी विशेष परिस्थिति इसकी आ सकती है और ऐसे हालात से निपटने के लिए धीरे धीरे जो है वो कार्यान्वित लोग करता है, इस पर क्रियान्वित करता है। क्या लगता है आपको ये जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई? देखिए, सरकार की विफलताओं के कारण आपदा आयात की गई है। हमने पहले भी कहा कि जो नदियों की जो प्रवाह करने की शक्ति 8 लाख क्यूसेक वाटर का बनाया 2005 में बिहार की सरकार को मिला, उसको वो संरक्षित नहीं कर सकी। 1,43,000 क्यूसेक वाटर, अगर 4,41,000 क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज के बाद अगर 7 बांध टूट जाते हैं तो इस सरकार की विफलता है, मैनेजमेंट नहीं है और बाढ़ राहत के नाम पर ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। लूट का बाजार पूरा कायम कर दिया है। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड का अभी तक 17 से कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। इस सब अपने आप में एक संस्थागत भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है और मैं शुरू से कहता रहा हूं कि बिहार की सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार को पालती पोसती है।
आपदा में जो पीड़ित लोग हैं उनकी कोई सूध लेने वाले नहीं हैं। आप जानते हैं कि बिहार के कई इलाके जहां बाढ़ प्रभावित हो जाते हैं और लोग का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, उसका तो ख्याल, उसका इंतजाम तो पहले से सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन इस पर सरकार ने कोई पूर्व की तैयारी नहीं की है। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने सभी कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, पूर्व विधायकों को, सांसदों को, पूर्व सांसदों, पार्टी के पदाधिकारियों को साफ तौर पर कहा है और हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग, हमारे विधायक, सब लोग बाढ़ पीड़ितों के दुख में अपने को खड़ा कर करके उनको सहयोग कर रहे हैं। ये मानव सेवा है और हमने मानव सेवा को प्रथम लक्ष्य माना है। प्रथम प्रतिज्ञा उत्तम बिहार, विकसित बिहार, ये तेजस्वी जी का नारा शुरू से रहा है। तो मानव सेवा को हम दरकिनार नहीं कर सकते। सत्ता प्रतिष्ठान अगर पीड़ित परिवारों को सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ती है और पानी निकालने के बाद लूट मचाती है बाढ़ के नाम पर, तो एक बड़ा ही दुखद क्षण होता है कि राज्य के खजाने का पैसा तो सही जगह पर जाना चाहिए, दुख और तकलीफ के वक्त में वो नहीं पहुंच पाता है। जहाँ तक राज्य की जनता भी जानती है और मुझे भी ज्ञात है कि जब लालू प्रसाद यादव जी सत्तासीन थे, उस वक्त यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और उस वक्त स्पेशल पैकेज बाढ़ के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का 1000 करोड़ रुपया जिस समय आदरणीय लालू प्रसाद जी देश के रेल मंत्री थे और बिहार में आपदा आई थी, राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। आज आपदा है तो कोई राष्ट्रीय आपदा क्यों नहीं घोषित की जा रही है? नेपाल में भारत की सरकार सुध ले रही है, लेकिन बिहार में सुध नहीं ले रही है। कैसी सरकार, कैसा गठबंधन? नीतीश कुमार को तिल तिल समाप्त करने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति लगातार काम भी कर रही है। बिहार में बेबी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट का लॉन्च आज से है। सब लोगों को पता है कि 17 महीने के जो कार्यकाल और इनके जो बेहतर गवर्नेंस जो मॉडल है, उससे भाजपा काफी परेशान है। अपने बलबूते तो बिहार में सरकार चलाई नहीं, कभी बनाई नहीं, तो अब जो है इन दिनों एक प्रोजेक्ट लाए हैं। उस प्रोजेक्ट के तहत जितना वोट काटोगे उतना धन बरसेगा। वोट काटो नोट पाओ फॉर्मूले के तहत बिहार की राजनीति में एक नया बेबी प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और जो बाजारू शिखंडी हैं इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। बाजारू शिखंडियों के सहारे भाजपा चुराही बैतरनी पार करना चाहती है और ये भूल जाती है कि बिहार है। बिहार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, आचार्य नरेंद्र देव, विनोबा भावे, आदरणीय लालू प्रसाद जी, डॉक्टर, ये सारे जो समाजवादी विचार के चिंतक हैं, इस विचार के मानने वाले जो बिहार के लोग हैं, ये सब बाजारू शिखंडियों को एक सेकंड के लिए बाजार में टिकने थोड़ी देंगे। आपको लगता है कि ये आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरी तौर पर आपदा में ये अवसर ही तलाशने की कोशिश है। एक तरह से सत्ता का संरक्षण और उसका चादर उड़ कर करके हर कानून की धज्जियां करके कर रहा है, ये तो बात तो स्पष्ट है ना। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। सिंह यादव जी प्रबुद्ध प्रवक्ता आरजेडी के स्पष्ट दिया है। भाई किस तरह का माहौल है वो इस वक्त जो त्रासदी है, इस त्रासदी के लिहाज से देखा जा रहा है। तो चलिए हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट का भी, क्या कुछ कहना है इस बाबत आपका। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।